ये क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें भी वही वाला फॉर्मूला लग रहा है, a+b अगर 90 हो तो जो प्रॉपर्टीज लिखवाई थी वो एक बार सोचो, दिमाग में लेके आओ, ट्राई करो। उसके हिसाब से क्या ये चीज़ 1 हो जानी चाहिए क्या? ये चीज़ अगर 1 है तो 2 × 1 = 2 प्लस ये चीज़ 1 हो जाएगी क्या प्रेरणा? हाँ भैया। 1 नहीं होगी भाई, कोस और साइन थोड़ी चेंज होते हैं। रुक, इसको क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर 64 है, इसको कॉस 64 में चेंज कर दो तो ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर 64 प्लस साइन स्क्वायर 64। ये पूरा एक फॉर्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो होता है 1। प्रिया, ये चीज़ समझ में आ रही है? हाँ। ठीक है, नीचे अब इसको या इसको किस बोल रही है भाई, आज तो कमाल है। प्रिया का हुआ क्या? प्रेरणा कैसे हाँ किया भैया। बताओ, डिनोमिनेटर को कैसे सोल्व किया? प्रेरणा डिनोमिनेटर में कैसे सॉल्व किया? प्रेरणा जल्दी बताओ। देखो नमस्ते। नमस्ते भाई अंशु, आज तो बहुत दिनों के बाद आए हो। क्या कॉट को सेक में चेंज कर ले तो ये सेक स्क्वायर कितना आ जाएगा प्रेरणा? अरे कोई तो बोलो। -2 आ जाएगा नीचे। 1 मिनट, किसको सेक में चेंज किया? सेक में किसको कॉट चेंज? को। अच्छा, इसको सेक में थोड़ी चेंज होता है यार। कॉट तो 10 में चेंज होता है। कोई और बच्चा? प्रिया कैसे किया? 10 स्क्वायर 60 20 10 स्क्वायर 23 को 4 स्क्वायर 67 में चेंज कर दिया। इसको सेक और स्क्वायर, ये एक मिनट, इसको क्या होगा कॉट स्क्वायर 67 में चेंज, ठीक है। और ये होगा tan स्क्वायर 67 में चेंज। अब बन जाएगा फॉर्मूला, अब ठीक है। सेक स्क्वायर 67, ये हो गया -1 और ये हो गया -1, तो कुल मिला के आ गया 3/-2। ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन हो गया?
चलो इफ sec x या sec 31 दिया हुआ है बराबर x के, आपसे पूछ रहा है वो साइन स्क्वायर 59 प्लस 1 बाय sec स्क्वायर 31 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 59 cosec स्क्वायर 59। इसको ट्राई करो। इस टाइप के क्वेश्चन में क्योंकि गिवन 31 डिग्री है ना, कोशिश करो सभी को 31 में चेंज कर लो। उससे ये होगा जब ट्राइंगल एक बनाओगे, इस एंगल को तुम अगर 31 मान लोगे तो ये ऑब्वियस हो जाएगा ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, बार बार घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 31 क्योंकि सेक है बोले तो h बाई बी, तो x यहाँ आएगा और 1 आएगा यहाँ, तो p कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का रूट। अब सिंपली साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर 31, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर 31, एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ना 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 कॉस स्क्वायर आएगा भाई, इसका उल्टा करेंगे तो 1 बाय सेक है तो कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 31 जो कि 1 बाई एक्स स्क्वायर ही आएगा। अच्छा इसके बाद इसको फिर से कॉस में चेंज कर लो, तो कॉस की वैल्यू हो गई 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इसको चेंज करोगे सेक 31 में, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये ख़त्म ही हो गया डिनोमिनेटर, और ये आ गया 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी फिर 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये आंसर आएगा। अंशुल बोलो भाई। ओके भैया। ठीक है, थोड़ी सी पुरानी वीडियोस एक बार देख लेना, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। प्रिया और प्रेरणा, ये समझ में आया? हाँ भैया। ओके गुड। भैया इस क्वेश्चन को डेवलप भी कर सकते हैं। बोलो, आवाज कट गई। हेलो, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये पूछना चाह रही है कि क्या साइन स्क्वायर 59 से भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, इसको 59 मान लेना। तो नहीं भैया, साइन जैसे मान लो 1 बाय सेक स्क्वायर 31 का कोस स्क्वायर 31 हो गया, साइन स्क्वायर 59 ये सही है, लेकिन जो ये ट्राइंगल के बिना कोस 31 की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो ना 1 बाय एक्स। हाँ लिख सकते हैं, पर साइन स्क्वायर 59 की कैसे लिखोगे? साइन स्क्वायर 59 की जगह कोस स्क्वायर 31, अच्छा, तो 1 बाय एक्स का स्क्वायर। हाँ लिख सकते हैं, पर फिर कोसेक 59 ये तो कैंसिल आउट हो हाँ जाएंगे चलो, ये 1 तो बाय वैसे ही साइन स्क्वायर। कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ठीक है। हाँ तो ये विदाउट ट्रायंगल हो सकता था, ठीक है गुड। बट मेरे को आदत ये होगी है, जैसे ही मैं ये चीज़ देखता हूँ तो मैं ट्रायंगल बना के सोल्व करता हूँ। कई बार क्वेश्चन मतलब जैसे ये वाला हो गया, बट कई बार मुश्किल क्वेश्चन होते हैं जो ट्रायंगल से इजीली हो जाते हैं। तुम्हारा था बहुत अच्छा लगा मेरे को, अच्छा है, दिमाग लगाया तुमने, गुड, वेरी गुड। ये जो प्रिया बोल रही है ये भी ठीक बोल रही है, इसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है लड़की की। ये सिर्फ इतना बोल रही है कि इसको साइन स्क्वायर को जब हम cos 31 लिख सकते हैं, और ये उल्टा ही हो रहा है 1 बाई
सेक है तो ये भी cos स्क्वायर 31 ही हो जाएगा और ये कुट मिटा के 1 रह जाएगा। तो कुल मिला के क्वेश्चन सिर्फ इतना है 2 cos स्क्वायर 31 माइनस 1। यही ये बोल रही है प्रिया, बस इतना सा सॉल्व करना था। ये भी सही है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो cos 6 cos 12, ऐसे एक एक लाइन की सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। cos 18 अप टू cos 108, इसकी वैल्यू बताओ भाई। प्रिया का आंसर ठीक है। एक बार स्क्रीन पे देखो भाई सभी बच्चे। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ ये देखना है क्या इस सीरीज के अंदर कहीं cos 90 आएगा कि नहीं आएगा, और वो भी सिर्फ इसलिए देखना है क्योंकि cos 90 जीरो होता है और जीरो से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा जीरो, क्योंकि ये 6 के मल्टीपल्स हैं सारे। तो 6 का एक मल्टीपल 90 भी होता है। तो जब यहाँ तक बात पहुँचेगी, इनटू करोगे इधर इधर, बीच में जीरो आ जाएगा, एंटायर आंसर विल बी जीरो। प्रेरणा, ओके भैया। अंशुल, चलो देखो इसमें a प्लस बी इज इक्वल टू 90 का कॉन्सेप्ट लग रहा है। नहीं भाई प्रिया नहीं, देखो tan a tan b बराबर होगा 1 के इफ दिस। ठीक है, अब ये देखो क्या इनकी वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही यहाँ पे कहीं tan 88 आ रहा होगा, tan 87 आ रहा होगा, बीच में आ रहा होगा tan 45, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। 1 इंटू 1 ऐसे 1 होता जाएगा, फाइनल आंसर विल बी 1। कोई डाउट? प्रेरणा और प्रिया? ठीक है भैया। ठीक है, ओके चलो भैया। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक। ये ट्राई करो। अभी जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वही यूज होगा।
प्रिया का ठीक है। कमिंग सर, कमिंग। अंशुल का ठीक है, प्रेरणा ने गड़बड़ कर दी। चलो सेम चीज लगाओ, 1 1 1। प्रेरणा बोलो। सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें बस कॉट एक कॉट भी आ तो जाएगा। 1 आएगा, cos 45 का 1 नहीं आना है। ठीक है, ठीक है। चलो ये देखो, साइन स्क्वायर 22 ये क्वेश्चन ट्राई करो। ब्लैक का टाइप का। 1 मिनट, प्रिया का आंसर ठीक है, गुड प्रिया। चलो देखो भाई, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा अगर ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये 1 हो गया। कॉट 30 कितना होगा, √3, √3 का स्क्वायर 4 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको ट्राई करो। क्या सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या इस क्वेश्चन में भी? देखो ये 1 हो जाएगा, ऐसे ही 88 पे 1 हो जाएगा, 3 पे कहाँ तक चलेगा ऐसे, साइन स्क्वायर 45 यानी अप टू 44 टोटल पेयर। ऐसे कितने बनेंगे, 44 पेयर बन जाएंगे क्या?
और 40 पेयर का मतलब क्या, इसकी वैल्यू 22 हो जानी चाहिए क्या भाई? ना पेयर 44 कैसे? 44 पेयर बनेंगे, करेक्ट है। वैल्यू हो जाएगी उनकी 44। ये चीज समझ में आई। पेयर क्या होते हैं? पेयर होता है जैसे साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89, इसकी वैल्यू आ गई 1। ऐसे साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 88, वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही अप टू 44 टाइम्स। तो क्या इनका सम 44 हो जाएगा क्या? यानी ऐसी 44 इक्वेशंस बनेंगी। मैंने उनको 44 पेयर बोल दिया, जिनकी वैल्यू कितनी आ रही है 44। अब 44 प्लस साइन स्क्वायर 45, ये वाली वैल्यू बचेगी। साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 हो जाएगी क्या? आंसर होगा 44.5। ये आंसर। प्रिया बोलो, अंशुल, प्रेरणा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्क्रीन पे। इसको ट्राई करो एक बार। प्रिया का आंसर आ गया भाई। चलिए अब हम फिर से देखते हैं। साइन स्क्वायर 90, इसकी वैल्यू तो हो गई 1। इससे पहले आया होगा 88। ये साइन स्क्वायर 2 और 88 एक पेयर ये बन गया। 4 और क्या बोलते हैं 86 एक पेयर वो बन जाएगा। ऐसे करके कितने बनेंगे अगर देखा जाए? देखो 2 इंटू 44 बराबर होता है 88। क्या आखिरी नंबर 88 है क्या हमारा? इसका मतलब ये है जो टोटल टर्म्स आएंगी, क्योंकि दो दो की गैप पे बन रही है, तो टोटल टर्म्स होंगी 44। ठीक, 44 का मतलब कितनी दो दो चीज बननी होंगी? 22 चीजें एक साथ आएंगी, यानी ऐसे 22 इक्वेशंस बनी होंगी, जब जाके 44 पेयर बने होंगे। जैसे कि अगर मैं लास्ट स्लाइड पे लेके चलूँ, ये था जैसे 1 और 89 ये एक पेयर हो गया, 2 और 88 एक पेयर हो गया। ऐसे करके इधर मैं अगर देखूं, अरे यार जैसे ये है, तो ऐसे 44 जो है इक्वेशंस बन रही हैं। और 44 इक्वेशंस का मतलब 2 के ऐसे नहीं, सॉरी 44 बनेंगे पेयर और 22 बनेंगे इक्वेशन, जिसका अर्थ है 22 प्लस में एक 1 इधर आ जाएगा, टोटल आएगा 23। ये आंसर आएगा। अंशुल और प्रेरणा बोलो भाई।
कोई दिक्कत? और नहीं समझ में आया तो रुको, एक एपी का कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ छोटा सा। खाम क्यों कंफ्यूज हुए? जिन्होंने 10वीं क्लास अच्छे से पढ़ी है वो तो कर लेंगे, नहीं तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है लास्ट नंबर, ये होता है फर्स्ट नंबर, ये होता है कौन कितनी टर्म है, टर्म्स, और ये हो गया डिफरेंस। अगर लास्ट नंबर हमारा 88 है, ए हमारा 2 है, एन हमें पता नहीं और डिफरेंस हमें पता है 2 का है, ये हो गया 86। 86 को 2 से काटा आएगा 43, n माइनस 1 तो n आ गया 44। टोटल 44 इक्वेशन बनी होंगी ना, और 44 इक्वेशन में a प्लस बी ऐसे करके दो दो टर्म आई होगी, तो इसका मतलब 22, इसका हाफ हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 23। प्रेरणा बोलो भाई। और ठीक है अंशु? भैया। ठीक है। ओके भैया। ये खैर बहुत पुराने क्वेश्चन हो गए, अब ऐसे आते नहीं है आजकल तो। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी अच्छी लेवल की आने लग गई है, पर फिर भी चलो कर लो, कोई बात नहीं। इसमें अब 3-3 का गैप हो गया, करो। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लो कैसे। ये बट गैस वर्क है, इसको आप हर जगह नहीं फिट कर पाओगे, बट 95 केसेस में लग जाती है। प्रिया का आंसर थोड़ा सा गड़बड़ होगा भाई। प्रिया देख, 3 इंटू मान लो किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 87 आ जाए। 27 पे नहीं, 81 आएगा, 29। बस इस नंबर का आधा कर लो, 29/2 कर लो, वही आंसर है 14.5। ये 95% केसेस में लग जाती है आपकी। ठीक है, बस ये देख लेना इसमें आखिरी में ये साइन स्क्वायर 90 ना लिखा हो। अगर ये लिखा होगा तो +1 करना मत भूलना, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आँख खोल के ट्रिक लगाना, ऐसे नहीं कुछ भी लगा दिया। ठीक है, अब थोड़े से आगे चलते हैं एडवांस क्वेश्चंस की तरफ। देखो थोड़ा सा अब लेवल इसका इंक्रीज करेंगे। सीरीज से नहीं, अब ये क्वेश्चन जनरल है। sec square 20, sec square 30, cot square 60, cot square 70, cos square 80। जरा ये क्वेश्चन ट्राई करो। प्रिया का आंसर आ गया भाई, सही है। बाकी बच्चों का सिर्फ प्रिया के ही आंसर आ रहे हैं। इसका भी एक वो कर सकते हो कि sec square a माइनस cot square b,
1 के बराबर हो जाएगा यदि a प्लस बी 90 के बराबर हो तो इसमें इसकी वैल्यू 1, इसकी और इसकी वैल्यू 1, इसकी और इसकी वैल्यू 1, सबको ऐड करोगे आंसर आएगा 3। प्रेरणा प्रेरणा और अंशुल बोलो भाई, क्लियर है? ओके भैया। ओके। अंशुल के क्या पेपर चल रहे थे क्या कॉलेज के? हाँ भैया, कॉलेज के पेपर चल रहे थे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर 1/3। आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन ट्राई करो। अलजेब्रा में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी a क्यूब प्लस बी क्यूब, उसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ये आइडेंटिटी अलजेब्रा में पढ़ी होंगी। इस साइन स्क्वायर को और साइन 6 को क्या भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब इस ब्रैकेट में डालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि ये a है ये b है। 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1। कुल मिला के और इसकी वैल्यू दे कितनी रखी है 1/3। इसको 1/3 के इक्वल पुट कर लो तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। 1/3 को इधर ले आओ और 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया 2/3। 3 इधर आ जाएगा 9। स्क्वायर हटाओगे तो रूट में डाल देंगे इसको। फाइनल आंसर 2/3। बोलो भाई कोई डाउट? नोट डाउन करो। भैया ये रूट 2/3 है ना सर? नहीं, देखो आखिरी में क्या लिखा था हमने लिखा था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब हमने ये लिखा है, इसको हम इधर लेके आ गए 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया 2/3। अब जो ये वाला 3 है ये नीचे आएगा ना तो बनेगा 2/9। और क्योंकि ये वैल्यू स्क्वायर की है हमें तो विदाउट स्क्वायर वैल्यू चाहिए, इस चीज़ की वैल्यू चाहिए, तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। बोलो प्रिया, ठीक है? हाँ भैया। चलिए नेक्स्ट। एक आइडेंटिटी हमेशा ऐसी सिमिलर है, याद रखो। डायरेक्ट इसके आइडेंटिटीज की तरह याद कर लोगे ना तो ये रिजल्ट बहुत काम आते हैं पेपर में। डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा सीधा आंसर पुट कर दोगे, इसको लर्न कर लो। ये माइनस का साइन है बीच में, ठीक? नोट डाउन हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है।
ए की वैल्यू निकालनी है। कुछ ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। tan 28, tan 79। ये पहला ऑप्शन। एक ऑप्शन है tan 38, tan 28, tan 79। और एक लास्ट ऑप्शन लिख देता हूँ tan 28, tan 38 अपॉन tan 79। ट्राई करो। चलो देखो भाई, इसको sec 28 है और ओके, इसको उल्टा कर लो थोड़ा। अगर a की वैल्यू निकालनी है तो ये ऊपर आ जाएगा cosec 62, tan 11, नीचे आएगा tan 62, sec 28 और cot 38। ठीक है, अब ये देखो, क्या cosec को sec में चेंज कर सकते हैं? ये आ जाएगा sec 28, tan 11, tan 62, sec 28, cot 38। sec 28 से sec 28 कैंसिल हो गया। और अब नेक्स्ट स्टेप में इसको फिर आते हैं। अब ऑप्शन देखो एक बार। tan 11 चाहिए, कहीं नहीं चाहिए। tan 62 चाहिए, नहीं चाहिए। cot 38 चाहिए, नहीं चाहिए। बट tan 38 ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो अगर मैं इसको cot 38 को ऊपर भेज दूँ तो tan 38 बन जाएगा क्या? तो इसको अब हम क्या करेंगे, ये हो गया tan 11, tan 38 और ये हो गया tan 62 नीचे। अच्छा जी, tan 11 को नीचे लिया तो cot 11 हो जाएगा। tan 38, cot 11, tan 62। अब cot 11 को tan 79 लिख सकते हैं क्या? बोलो प्रेरणा। इस चीज़ को मतलब घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ रहा है। और tan 38 और इसको cot 28 और इसको tan 79। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो cot 28 हो जाएगा tan 28, tan 38, नीचे आएगा tan 79। कौन सा ऑप्शन था? ये वाला ऑप्शन आंसर है हमारा। बोलो, थोड़ा सा मतलब एक ही चीज को घुमा रहा है इधर से उधर।
आपके बेसिक्स चेक कर रहा है, कितनी बार आप उसको लेके उसको घुमा सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? प्रेरणा, प्रिया और अंशुल, कोई डाउट है तो बताओ भाई। नहीं भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन प्लस साइन ए cos ए, वन प्लस साइन ए प्लस cos ए प्लस वन प्लस साइन ए प्लस cos ए प्लस साइन ए माइनस cos ए बराबर 4। ए की वैल्यू निकालो। और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो। इसको बेसिक से मत करो, इसके अंदर वैल्यू पुटिंग ट्राई करो। ये cos है और साइन दोनों है, तो 0 और 90 पुट नहीं कर सकते। ए 30 पुट करके देखो एक बार 30 पुट करके देखो। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होते हैं हमेशा 0, 60 और 90, क्योंकि साइन और कॉस इन्वॉल्व है, तो 0 और 90 तो नहीं लेंगे हम, या ले भी लोगे तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, एक कैंसिल हो जाएगा। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 पे ट्राई कर लो एक बार। 30 पे कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? 1 प्लस 1/2 माइनस √3/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 प्लस √3/2, 1 प्लस 1/2 प्लस √3/2, 1 प्लस 1/2 माइनस √3/2। किसी एक कोई इस वाले को सॉल्व कर लो वही। तो ऊपर वाले में 2 कॉमन, 2 प्लस 1 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस 1 3 प्लस √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 माइनस √3 और 3 प्लस √3 प्लस 3 प्लस 3 माइनस। इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा। अच्छा ये फिर वही अलजेब्रा वाला एक चीज़ लग रही है। चलो बेसिक से करा लेंगे। 9 प्लस या फिर 2 इंटू ए प्लस बी, 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर अपॉन 6। 6 कैसा है? 3 3 9 माइनस 3 6, ये घटा 3 पे 12/3 बराबर 4। क्या 4 के इक्वल दिया हुआ है क्या? इसका मतलब हमारा आंसर, हमारा अज्यूमिंग जो हमने किया है 30 पे, वो आंसर सही है। तो कई बार आपको ऑप्शंस की हेल्प से भी करना पड़ सकता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। हार्ड एंड फास्ट रूल कोई मत फॉलो करना, खासकर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ऑप्शंस को देखो और फिर मार्क करो, ठीक है। अगर डायरेक्ट सॉल्व करने जाओगे तो भी इसको पहले इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे, फॉर्मूला बनाओगे, नीचे सॉल्व करोगे, काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। एग्जाम फिर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रह जाएगा, वो तो फिर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्री के हिसाब से आ जाते हैं। ये बताओ।
प्रिया समझ में आया करना क्या है? चलो यहाँ देखो, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली चीज़ इधर आ गई, तो यानी साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा के। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो वो आएगा बराबर कॉस 4 थीटा के। अगर हम इनका सम लें तो इसका सम तो 1 गिवन है, तो क्या इनका सम भी 1 होगा? प्रेरणा, अंशुल, प्रिया, इसका आंसर क्या होगा? 1। ठीक है भाई, कोई डाउट बोलो। ठीक है भैया। तो इसको एज अ आइडेंटिटी हमेशा के लिए लर्न कर लो। ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट, कि अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा कितना होगा? 1 होगा। ठीक। अब सिमिलरली अगर ऐसा ही एक प्रश्न आ जाए, गिवन ये है आपको, और वो आपसे पूछ ले कि tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा बताओ कितना होगा? जरा ट्राई करो। चलो यहाँ देखो, ये वाला स्टेप समझ में आया था लास्ट क्वेश्चन में, ये वाला। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से कॉस थीटा रह जाएगा, यानी tan थीटा बराबर कॉस थीटा के। बोलो भाई, कोई डाउट? अगर मेरे को tan स्क्वायर थीटा लिखना है तो क्या वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा? और अगर tan 4 थीटा लिखना है तो वो cos 4 थीटा के इक्वल होगा। अभी हमने देखा कि इसका सम 1 होता है, तो क्या इसका सम भी 1 होगा क्या? इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 1। इसको भी एज आइडेंटिटी आप लर्न करो। सिमिलरली ठीक है, ये तो 2 हो गई, ऐसा ही एक और करवाते हैं। देखो क्वेश्चन है, tan की पावर 4 थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू। इसको ट्राई करो। Hmm. 5 minutes. You have work. What you want? Nothing. I'm coming in 5 minutes. एक बच्चे का आंसर आ गया है, देखते हैं। प्रिया का आंसर। अब प्रिया को पता लग गया सारे आंसर 1 ही होते हैं, तो वो 1 ही बताएगी। चलो अभी देखते हैं। टेन फोर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। प्रिया कैसे किया क्वेश्चन एक बार बताओ। अंशुल तुम्हारा हुआ क्या? हेलो। नहीं हो। अंशुल का नहीं हुआ। प्रेरणा? ये इसका -1 आएगा क्या? -1 नहीं, -1 नहीं आएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। अपने को tan वाला फॉर्मूला चाहिए। कैसे आएगा? कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लो, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहाँ पे जो ये चीज़ आई है, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ? tan 4 थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। क्या ये चीज़ लिख सकते हैं क्या? बोलो भाई। अभी अब एक मिनट, समथिंग मिस्टेक आई हैव मेड। वो क्यों लिखा है? गलत है ना? अंडर रूट कर दे। हाँ? नहीं, वो नहीं होगा। हाँ। फाइंड क्या करना है? हाँ? साइन 4 फाइंड करना है। हाँ ये किया ना। अरे ठीक है, मैं समझ गया समझ गया। कैसे देखा? अरे इरेजर यूज कर रहे हो यार, पेन लगाओ पेन लगाओ। करेक्ट करेक्ट। ना 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 ना, आई गॉट इट गॉट इट। देखो भाई, इसको इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? साइन की पावर 4 थीटा बाय कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यानी साइन की पावर 4 थीटा और ये कॉस 4 थीटा इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर सिर्फ आपको क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। बोलो।
बोलो बालकों, जल्दी जल्दी बोलो यार। हाँ भैया। यहाँ तक ठीक है अंशुल? और हाँ भैया। अब देखो, साइन 4 थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? और ये साइन स्क्वायर थीटा आपको गिवन है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। बोलो, कोई डाउट? अभी नहीं भैया। चलो आज के लिए इतना ही। कल रखेंगे क्लास तो मैं बताता हूँ, ठीक है? सभी चले जाओ और प्रिया 1 मिनट के लिए रुक जाओ।